हरे कृष्णा। जब एकादशी आती है तो एकादशी आने से पहले दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमेशा दो दो एकादशियाँ, आज की रही जाए या कल की रही जाए, पहली एकादशी रहूँ या दूसरी एकादशी रहूँ। तो आज हम शास्त्रों से देखेंगे कि कौन सी एकादशी महत्वपूर्ण है, पहले दिन वाली एकादशी या दूसरे दिन वाली एकादशी। हरे कृष्णा। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जो पहली एकादशी है उसमें दशमी का मिश्रण रहता है। तो जिस एकादशी में दशमी का मिश्रण हो वह एकादशी हमें व्रत नहीं रहनी चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि जिस एकादशी में दशमी का मिश्रण होता है, ऐसी एकादशी में व्रत रहने से हमारे अंदर आसुरी वृत्तियां बढ़ती हैं। लोगों के साथ छल करना, कपट करना, झूठ बोलना, अपनों को ही धोखा देना और यहाँ तक कि अपना ही अहित करना। क्योंकि जब आसुरी वृत्तियां बढ़ेंगी ना तो दूसरे का तो अहित हम बाद में करेंगे, सबसे पहले अपना ही अहित करते हैं। लेकिन जो दूसरे दिन वाली एकादशी है वो क्या होती है, उसमें एकादशी तो है ही और उसमें द्वादशी का भी मिश्रण होता है। तो जिस एकादशी में द्वादशी का मिश्रण हो वह दिव्य एकादशी होती है, वह भगवान को प्रिय होती है। और ऐसी एकादशी में व्रत रहने से हमारी भक्ति बढ़ती है और हमारे अंदर देवताओं के गुण आते हैं, वैष्णवों के गुण आते हैं। वो गुण हमारे जीवन में सौभाग्य को लेकर आते हैं, मंगल को लेकर आते हैं। तो हम सोचे कि नहीं, हम तो एकादशी रह रहे हैं, फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों, इतने कष्ट क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम सही तरीके से सही कार्य को नहीं कर रहे। जब एकादशी दो होती है तो हमें देखना चाहिए कौन सी एकादशी में दशमी है। जिस एकादशी में दशमी है वो एकादशी हमें नहीं रहनी। जिस एकादशी में द्वादशी का समावेश है उस एकादशी को हमें रहना है। और फिर अगले दिन जब त्रयोदशी आती है तब हम व्रत का पारण करते हैं। और प्रत्येक एकादशी में व्रत पारण का समय भी निश्चित होता है। जिस तरह से एकादशी रहना महत्वपूर्ण है, उसी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है समय पर व्रत का पारण करना। जैसे एकादशी में अन्न लेने से क्या होता है कि जितने पाप हमने सोचे भी नहीं होंगे उससे कई गुना ज़्यादा पाप हम कर बैठते हैं अन्न खा के। वैसे ही पारण का समय भी है, पारण के समय का भी हमें ध्यान रखना है, तभी हमें एकादशी का पूरा लाभ मिलेगा। हरे कृष्णा।